हेलो गाइस। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन ट्रेंड्स हैव डेवलप्ड रिसेंटली टू इनकॉर्पोरेट अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ बिसाइड्स टाइपिकल स्पोर्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू एक्टिविटीज़ like football, basketball, bowling, walking, hiking, or frisbee at an early age can help students develop good activity habits that will carry over into adulthood। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फिज़िकल एजुकेशन ट्रेनर जो है उसका मतलब काम क्या है। मेन जब बच्चा छोटी उम्र में रहता है तो ये मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया है, जब छोटी उम्र में उसकी उम्र काफ़ी मतलब यंग होता है तब से उसको इस बारे में बताना, मतलब स्पोर्ट्स से वाकिफ़ कराना हर गेम में कि कैसे क्या होता है, वो काफ़ी उनके लिए डेवलपिंग रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनको डेवलप करने में कि आगे वो स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करेंगे। उनको नॉलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है शुरू से ही, और उनका मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है जिससे आगे उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, और एडल्टहुड में मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और उसके बाद सम टीचर्स हैव इवन बिगन टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स सच एस योगा, डीप ब्रीथिंग एंड मार्शल आर्ट्स। तो देखिए कई सारे टीचर ऐसे भी हैं जो मतलब बताते हैं बच्चों को, और वैसे भी देखिए योगा, प्राणायाम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे दिमाग को शांति मिलती है। अगर मतलब कई सारे रोग भी इससे नहीं होते, कई मतलब इम्यूनिटी शरीर की बूस्ट करता है, तो उसी सब में हेल्प करता है। तो इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन ट्रेनर के बारे में बात हो रही है, जैसा कि आपने पिछले भी लेक्चर में देखा होगा, उसी के ऊपर है। और उसके बाद मतलब मार्शल आर्ट्स हो गए, डीप ब्रीदिंग हो गई, ये सब योगा हो गई, ये सब मतलब शरीर को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। अगर कोई भी चिंता चल रही है शरीर पे तो इनसे राहत मिल जाती है। Studies have shown that physical activity enhances muscular strength and endurance, cardiovascular endurance and provides many other physical benefits। तो देखिए इन सब का जो मतलब नॉलेज है और इन सब को करने से, प्रैक्टिस करने से हमको कई सब मतलब बहुत फ़ायदे होते हैं, और ये हमारे मतलब मेंटली भी और फिज़िकली हर चीज़ में हेल्प करते हैं। आपका मेंटली डेवलपमेंट बढ़िया होता है और फिज़िकली डेवलपमेंट तो होता ही है। तो यही सब इसमें बताया गया है कि मतलब जो स्पोर्ट्स और ये एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, ये सब एक्सरसाइजेज़ हैं, योगा वगैरह हो गए, ये सब हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स सच एस इम्प्रूविंग जनरल मेंटल हेल्थ, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस एंड पॉजिटिव मूड। इसमें ये भी बताया गया कि जैसे ये जो है ना, ये सब योगा वगैरह मतलब जितने भी ये सब स्पोर्ट्स हैं, ये ना जनरल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, कंसंट्रेशन करने की पावर बढ़ती है, और इसके बारे और अवेयरनेस भी फैलती है, और पॉजिटिव मूड रहता है, आपके निगेटिव विचार मन में नहीं आते। It can be taught to any age student, make it ideal for mixed ability and age classes। देखिए जो ये सब है ना, ये नहीं है कि फिक्स इसी बच्चे को करना है, या बूढ़े नहीं कर सकते, जवान नहीं कर सकते, छोटा बच्चा नहीं कर सकता, बड़ा बच्चा नहीं, ये सब के लिए होता है। लेकिन ऐसा मतलब कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये हर क्लासेस के लिए रहता है। ये किसी भी एज के स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है, क्योंकि उस सब के लिए ये ज़रूरी है, कोई एक के लिए ज़रूरी नहीं है ये। Teaching not traditional sport to students may also provide the necessary motivation for students to increase their activity and can help students learn about different cultures। तो देखिए जो मतलब ये सब नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो हो गए, मतलब जो बाहर के देश, जो आपके आसपास के ट्रेडिशनल होंगे, जिनको आपने खेले होंगे, उनके अलावा जब आप बाहर के खेलों से वाकिफ़ होते हैं तो आपको बाहर के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है और मोटिवेशन मिलता है उससे, और आपको मतलब कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, उससे आपको कई सारे नॉलेज मिलता है, आपको जानकारियाँ मिलती हैं। वही यहाँ बताया गया है। उसके बाद क्या लिखा है, रिसर्च हैज़ शोन दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव कोलरेशन बिटवीन ब्रेन एंड डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइजिंग। तो देखिए रिसर्च के द्वारा ये भी पता चला कि ये जो स्पोर्ट है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, ये ब्रेन डेवलपमेंट और जो एक्सरसाइज, ये सब आपस में ही मिले हुए हैं। आप मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आपका फिज़िकली ग्रोथ हो रहा है, आपका मेंटली भी ग्रोथ हो रहा है। आपको मतलब कई सारी ऐसी बीमारी है जिनसे आपको आराम मिल सकता है, वही बताया गया। उसके बाद मैनी पीपल सी फिज़िकल एजुकेशन एज फिज़िकल एक्टिविटी और गेम। बहुत लोग सोचते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक या तो गेम होगा या फिज़िकल एक्टिविटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे मतलब ये पूरा एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये।
फिजिकल एक्टिविटी और गेम इज़ ओनली a subset of entire physical education curriculum. However, physical activity or game is the key of foundation of a successful physical education program. तो यहाँ पे ये बताइए कि जो फिजिकल एक्टिविटी या गेम है ये सिर्फ एक सबसेट है, पूरी मतलब फिजिकल एजुकेशन करिकुलम जो है उसका सिर्फ एक सबसेट है। बाकी तो फिजिकल एक्टिविटी और गेम एक चाबी हो सकती है किसी मतलब सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को करने के लिए। In today's high-tech society, a successful physical education plays an important role in the physical growth and development of students in fighting against the sedentary lifestyle. तो ये मतलब ये बता रहा है कि जैसे जो आज की हाई क्लास की सोसाइटी हो गई है, इसमें जो ये सक्सेसफुल फिज़िकल एजुकेशन है ना, ये एक बहुत अहम रोल प्ले करती है फ़िज़िकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में। और ये जो आसपास की सोसाइटी है और जो मतलब गंदी मतलब जिन बेकार सोसाइटी, बेकार लाइफ स्टाइल, उन सब से लड़ने में भी ये सहायता करती है। थ्रू फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स, राइट एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ टुवार्ड्स द परसूट ऑफ अ लाइफ लॉन्ग फिज़िकल एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा जो छात्र हैं वो छात्र मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल गेन कर सकते हैं और उनका एटीट्यूड अच्छा हो सकता है और उनकी वैल्यू बढ़ सकती है, मतलब लाइफ लॉन्ग फिज़िकल एक्टिव रहने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू मूवमेंट एंड फिज़िकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को मूवमेंट या किसी फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगला देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा मेन टॉपिक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर और commonly known as physical education teachers are responsible for educating students in health, fitness and sports in K to 12 स्कूल इन्वायरमेंट। जो फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है या जिसको हम फिज़िकल एजुकेशन टीचर के नाम से भी जानते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए किस किस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, फिटनेस के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट। और ये किस क्लास से किस क्लास तक के लिए, केजी मतलब किंडरगार्टन से लेके 12 तक के स्कूल के लिए। दे आर क्वालिफाइड एजुकेटर, वो एजुकेटर क्वालिफाइड, अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छे खासे नॉलेज होती है उनके पास। वेदर they are teaching kindergarten, primary, secondary और senior secondary, they are responsible for the education of students in health and fitness through physical activities। चाहे वो किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हो, चाहे किंडरगार्टन हो, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी हो, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्थ के सेक्टर में, फिटनेस के सेक्टर में और किसके मतलब क्या उनमें रोल प्ले करते हैं वो, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा वो एजुकेशन देते हैं बच्चों को हेल्थ के सेक्टर में, फिटनेस के सेक्टर में। फिज़िकल एजुकेटर, अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर टीचेस स्टूडेंट टू बिकम अ फिज़िकली एजुकेटेड इंडिविजुअल। तो इसमें ये बताया गया कि मतलब कोई फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है कि वो एक फ़िज़िकली एजुकेटेड इंडिविजुअल, मतलब उनके अंदर नॉलेज आ सके फ़िज़िकल एजुकेशन की, वो नॉलेज गेन कर सकें। वाइल टीचर्स कैन बी क्रिएटिव विद द एक्टिविटीज़, दे हैव टू फॉलो द एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट गाइडलाइंस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए कि जो टीचर्स हैं वो जब मतलब कोई क्रिएटिव या कोई एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो उनको एक फॉलो करना पड़ता है एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस होती है कि एज के अनुसार उस एक्टिविटी को करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है सबकी एक्टिविटीज़ में, हल्का हल्का। तो आगे क्या दिया, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग फिजिकल स्किल स्टार्टिंग विद फंडामेंटल स्किल एट लोअर एज टू स्पेसिफिक स्किल एट हायर एज। तो देखिए जो स्ट्रक्चर अप्रोच है ना इसका, तो जो छोटा बच्चा है उसको फंडामेंटल स्किल सिखाई जाएंगी, जिसकी कम उम्र है उसको शुरू से शुरू किया जाएगा। ये नहीं कि अचानक से उसे स्पोर्ट्स के बारे में बताना चालू कर दें या हार्ड वर्क करवाने लगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पहले फंडामेंटल बताया जाता है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्पोर्ट्स को मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की उसको स्किल सिखाई जाती हैं। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है। अगला, द एम ऑफ physical education is to offer all students an opportunity to enhance their physical well-being. It allows students to develop physically skill, a strong knowledge in health and fitness concept. तो जो एम है फिज़िकल एजुकेशन का वो ये है कि सभी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले
कि वो अपने मतलब फ़िज़िकल वेलबींग फिज़िकली अच्छे रह सकें और वो अपनी स्किल डेवलप कर सकें, वो अपने मतलब फ़िज़िकल स्किल डेवलप कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो उनका हेल्थ सेक्टर में और फिटनेस सेक्टर में। देखिए हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्सेप्ट में। Through a positive and safe learning environment, students have the opportunity to learn and grow physically, socially and mentally. जो एक पॉजिटिव सोच है और एक सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब एक सेफ़ वातावरण पढ़ाई का स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पढ़ें और ग्रो करें एक सेक्टर में नहीं, फिज़िकली भी, सोशली भी, मेंटली भी, मतलब तीनों तरीके से फिज़िकली, सोशली एंड मेंटली उनका ग्रोथ हो। इट इज़ द गोल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन टीचर टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वाइड एरिया ऑफ डेवलपमेंट्री अप्रोप्रिएट गेम्स एंड एक्टिविटीज़। ये गोल होता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का कि वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे एक मतलब डेवलप बहुत बड़ा मतलब कई गेमों में उनको पार्टिसिपेट करवाए और कई सारी एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करवाए जिनसे उनका डेवलपमेंट हो सके। ही या शी हैज़ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हेल्प डायरेक्ट गाइड एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू गेट इन्वॉल्व इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ एट होम एज वेल। तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड में ही सिर्फ कि या बाहर किसी स्टेडियम में जाके ही ये सब कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं फिज़िकल जो घर पर भी रह के की जा सकती हैं। वो सब आपको मतलब जो फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको गाइड करे, डायरेक्ट करे कि उनको घर पे कुछ एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। सम बेसिक एक्सरसाइजेज एंड टास्क विच रिक्वायर लेस सुपरविज़न कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिसिंग एट होम। तो जो छोटी मोटी मतलब हल्की एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज हैं और कुछ टास्क हैं जो कि कम सुपरविज़न या कम मतलब कि ज़्यादा उनमें गाइड नहीं चाहिए, वो सब स्टूडेंट्स घर पे भी कर सकते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि घर पे भी एक्सरसाइज की जा सकती है, कुछ टास्क की जा सकते हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं घर पे। In addition, a physical activity facilitator's job is to not only teach students but also engage colleagues, parents and the community through health and wellness program। तो देखिए जो फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की जॉब है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है बल्कि अपने कलीग्स और मतलब ये पेरेंट्स जितने भी हैं और कम्युनिटी के लोग जितने हैं उनको अट्रैक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना। किसके द्वारा? हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम, मतलब कई सारे प्रोग्राम करवाना जिनसे और लोगों को भी कुछ सीख मिले, अवेयरनेस फैले। ये यहाँ पे बताया गया है। देख क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एक किसी गुड टीचर की क्वालिटी क्या क्या हो सकती हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं। Physical education teachers and sports coaches are teachers who not only impact knowledge to their students but are also the role models for them। मतलब जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं या स्पोर्ट कोच हैं वो सिर्फ मतलब सिर्फ नॉलेज पे ही ध्यान नहीं देते कि मतलब उनका सिर्फ यही काम नहीं है कि नॉलेज दे स्टूडेंट को, बट लेकिन उनके लिए मतलब उसके अलावा भी नॉलेज देंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी वो एक रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट के बीच में। देयर बिहेवियर and conduct in and out of the school premises have a direct impact on the learning of their students। जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनको करवाने का तरीका होता है, जितने बढ़िया से वो करवाते हैं वो सब इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ऊपर, जो उनसे पढ़ रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, ये देखिए कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपसे पूछ लेता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। The following code of conduct speaks of the core values of the profession, including nurturing students' development, collaborating with others to expand physical activity opportunities for all members of the school, showing dedication to personal growth and to the profession, and exhibiting personal and professional integrity. Each physical education professional is expected to अपहोल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। तो मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या क्या वैल्यूज़ देता है, मतलब कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए और वो औरों से मिले और एक्सपेंड मतलब फिज़िकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सभी मेंबर्स के लिए रहें स्कूल के, और एक्सपेंड तरीके से रहें। मतलब ये नहीं कि कुछ ही लोग चुनिंदा लोग, मतलब सबको मौका मिले, सबका विकास हो उसके साथ साथ। शोइंग डेडिकेशन टू पर्सनल ग्रोथ एंड टू द प्रोफेशन एंड एक्सिबिटिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। देखिए
इसमें ये बताया गया है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी द्वारा बच्चे का विकास हो सकता है और उसमें भी मतलब सिर्फ अपना ही नहीं, अपना एक प्रोफेशन भी बन सकता है। मतलब कि खुद का तो विकास होगा, आप और को भी मोटिवेट कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, उनके साथ आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यही यहाँ बताया गया है। इस फिज़िकल एजुकेशन प्रोफेशनल इज़ एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। जो जितने भी प्रोफेशनल है, जो भी फिज़िकल एजुकेशन के प्रोफेशनल हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट सही तरीके से चले। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। अगला टॉपिक है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें देखिए वीडियो बड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसीलिए रिवीजन टाइप का आप समझ लीजिए। तो मतलब कि क्रिएट एंड मेंटेन फिज़िकली एंड इमोशनली सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। मतलब जो एनवायरनमेंट होना चाहिए लर्निंग का, वो एकदम सेफ़ होना चाहिए और हर तरीके से, चाहे इमोशनली चाहे फिज़िकली। ये बताया गया इसमें रिस्पेक्ट इज डिग्निटी एंड मतलब सभी को बराबर से सम्मान देना चाहिए, किसी स्टूडेंट को ज़्यादा किसी स्टूडेंट को कम नहीं, सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। और एंड हेल्प स्टूडेंट्स वैल्यू देयर ओन आइडेंटिटी एंड अप्रिशिएट डिफरेंसेस इन अदर। और जो भी डिफरेंस मतलब कि बढ़ावा देना चाहिए, उनके कमियों को ऐसा करना चाहिए कि मतलब उनकी जो कमियां हैं वो ठीक हो सकें और वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। और फोस्टर ग्रोथ इन ऑल स्टूडेंट्स बाय इंटीग्रेटिंग इंटेलेक्चुअल फिज़िकल इमोशनल सोशल लर्निंग। मतलब सभी प्रकार की लर्निंग की जानी चाहिए एक पे किसी भी फॉर्म, मतलब कि पूरी तरीके से बच्चे का विकास हर तरफ से, मतलब चारों दिशाओं से बच्चों का विकास होना चाहिए। प्रूव अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड टीम बिल्डिंग। और एक मतलब सपोर्टिव इन्वायरमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसमें उनका जो सोच है वो पॉजिटिव रहे, उनकी मतलब उनका माइंडसेट पॉजिटिव रहे और वो अपनी टीम भी तैयार कर सकें। ऐसे स्टूडेंट बिकम एक्टिव इंक्विजिटिव एंड परसेप्टिव इंडिविजुअल हु रिफ्लेक्ट अपॉन एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। मतलब कि बच्चों को ऐसा बना, मतलब इतना ऐसे लर्निंग आपको करवानी है कि बच्चे अपने खुद को अपनी कमियों को पहचान के उनको ठीक कर सकें और अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर कर सकें और एक्टिव रखना है बच्चों को। और अगला और यहाँ बताया गया है कि सभी के साथ मतलब कोलैबोरेट करके स्कूल स्टाफ हो चाहे पेरेंट हो या कम्युनिटी हो, सभी को एक साथ करके कोलैबोरेट उनसे करके एक मतलब फिज़िकल एक्टिविटी के जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब में बाकियों को भी शामिल किया जाए और इंटायर स्कूल कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए। देखिए ये वही नीचे दिया गया है, उसी को थोड़ा वास्ट करके दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि मतलब सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स और सभी गार्जियंस जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, सबको एक साथ मिला के किसी ग्रुप या मतलब किसी इवेंट में, कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई गेम हो रहा है, उसमें सबको बुलाया जाए, एंगेज करा जाए, सबको कोई वर्कशॉप क्रिएट करी जाए, उनमें सबको बुलाया जाए और साथ में सब पार्टिसिपेट करें। और आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी इनटू कम्युनिटी बिल्डिंग इंटीग्रेटिव्स थीम्स एंड इवेंट्स। वही बताया गया है कि सभी को शामिल किया जाए। रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन एंड ट्रीज। ये देखिए ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब सभी की वैल्यू का रिस्पेक्ट किया जाए कि और सभी के ओपिनियन, मतलब कि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे नीचे इमेज भी आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि कैसे भी लोग हैं, मतलब सबको बराबरी नज़र से देखा जाए। ये देखिए कि मतलब जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है चलने में फिरने में, उन सब के साथ भी मतलब उन सब के भी ओपिनियन लिया जाए, उन सबको भी प्रतिभागिता दी जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए खेल कूद में, उनको उनकी मदद की जाए। सर्व एज रोल मॉडल बाय पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन एनहांसिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्टवर्दी बाय अवॉइडिंग बाय द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंटली कंसर्न द अफेयर फॉर ऑल स्टूडेंट एंड कलीग, demonstrate integrity by refusing to accept gifts or favor that could influence action or decision could be considered unethical और illegal प्रोफेसर बिहेवियर। देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया बात कही गई है कि मतलब कोई भी आपको ऐसा गिफ्ट नहीं रिसीव करना है जिसमें कोई इलीगल काम, मतलब कि जैसे घूस, रिश्वत, ये सब आपको कभी नहीं लेना है। इसमें ये दिया है एक्सरसाइज प्रॉपर जजमेंट इन और रिलेशनशिप सो दैट एक्शन आर ऑलवेज कैटेगराइज्ड बाय रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। और आपको सभी के लिए रिस्पेक्ट रखना है, चाहे वो कैसा भी हो, सबको आपको रिस्पेक्ट देनी है और सभी के लिए कंसर्न मतलब और सभी के ओपिनियन और जो भी मतलब उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो वैल्यू है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है।
मतलब मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब कि शिष्टाचार का व्यवहार करते रहना है कि जो ड्रेस है वो प्रॉपर ड्रेस कोड होनी चाहिए स्कूल की, और आप भी अच्छे से ड्रेस कोड में आएँ और स्कूल की टाइमिंग पे आप आएँ, स्कूल का टाइमिंग का ध्यान रखें और बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें, उनको अवेयर करें बराबर फिज़िकल एक्टिविटी के टाइम पे पहुंचने के लिए, स्कूल के टाइमिंग पे पहुंचने के लिए। और आप सही तरीके से बात कर रहे हैं या नहीं, इसका भी बहुत बढ़िया रोल है। देखिए ये बहुत बड़ा PDF है, मैं आपको इसका मतलब एक प्रकार समरी प्रकार से आप कह लीजिए, क्योंकि अभी अगर मैं पूरा पढ़ाने लगूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपके पास समय बहुत कम है। तो जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छे मैनर में होनी चाहिए, बदतमीजी से कोई बात नहीं होनी चाहिए। और अगला जो मतलब जितने भी आपको रिसोर्स मिलते हैं उनसे मतलब जो रिसर्च बेस्ड मटेरियल है उनको आपको प्रदर्शित करना चाहिए। ये तीसरे चौथे में दिया गया है। और पाँचवें में दिया गया है कि आपको जो इस इंस्ट्रक्शन देने हैं वो है यूज़ अ वैरायटी ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज दैट आर कल्चरली रिलेवेंट एंड एड्रेस ऑल लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटी लेवल्स। आपको देखिए ये यहाँ पे जो इमेज दी गई है, एक इमेज दी गई है मतलब कि कैसे फ्रेंडली होके कोई टीचर सभी स्टूडेंट्स के साथ खेल रहा है, और एक टीचर देखिए यहाँ पे पनिशमेंट के प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को प्रॉपर मैनर में रहना चाहिए और सभी की इज्जत सम्मान बराबर करते रहना चाहिए। और ये जो लर्निंग स्टाइल होना चाहिए ये मतलब ऐसा ना हो कि उनके किसी कल्चर को इफ़ेक्ट करता हो, कि मतलब किसी के जाति धर्म के ऊपर मतलब सवाल उठाता हो, मतलब कि उनको किसी भी प्रकार से इमोशनली चोट ना पहुंचाता हो ना फिजिकली। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोफेशन, engaging in a variety of professional development activities such as research project, conference presentation and reading and contributing to school bulletins और मैगज़ीन। आपको बराबर ध्यान देना है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती रहें और उसमें आपकी सहभागिता बनी रहे, रिसर्च होते रहें, और जितने भी मतलब अखबार वगैरह निकलते, स्कूल बुलेटिन्स और मैगज़ीन निकलती हैं उसमें भी बराबर आपको मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जितनी हो रही हैं उन सब के बातों का उसमें ज़िक्र किया जाए। सर्व एज मेंटोर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एकेडमिक टीचर्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। आपको सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि मतलब टीचर्स को, पेरेंट्स को, सभी को एंगेज करना चाहिए और मेंटोर की तरह आपको सर्व करना चाहिए और उनको गाइडेंस सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो भी हेल्थ और फिटनेस के एरिया में आगे बढ़ सकें। Encourage and support colleagues in their effort to attain high स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट। आपको इनकरेज करना चाहिए छात्रों को ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें, उनको प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। यूज़ रिफ्लेक्शन एज अ मीन ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू कंटिन्यू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग प्रैक्टिस। आपको मतलब एक सेल्फ असेसमेंट टाइप का करते रहना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपको भी किस फील्ड में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है और उसको आप सुधार करके और अच्छे से मतलब एजुकेशन दे सकें। सीक कंसिस्टेंटली to extend the knowledge base and बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन फिज़िकल एजुकेशन। आपको बराबर मतलब कि लगातार देखते रहना चाहिए कि हमें क्या मतलब देखिए आप क्या नई चीज़ सीख सकते हैं और उसको क्या अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं और उससे मतलब फिज़िकल एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सबके बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आखिर में दिया गया है व्हाट हैव यू लर्न आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, यू विल एबल टू आपने क्या क्या जाना इस सेशन के बाद। फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के होने चाहिए। आइडेंटिफाई द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, जो क्वालिटीज़ एक गुड फैसिलिटेटर की होनी चाहिए वो भी आपने जाना जो कि हमने पहले पढ़ लिया। और उसके बाद कंडक्ट फिज़िकल एक्टिविटी सेशंस फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन, और फिज़िकल एक्टिविटी से सेशन करते रहे, वर्कशॉप करते रहें जो कि अलग अलग लोग, कम्युनिटी, पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आप देख लीजिएगा और ये आपका क्वेश्चन है कुछ, इसको आप देख लीजिएगा। मैं अभी ज़्यादा मतलब थ्योरी पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो ये एक्टिविटी देख लीजिएगा। अभी तो इतना करने का टाइम नहीं है ये सब एक्टिविटी वगैरह। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड, देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सब का फिज़िकल एक्टिविटी, ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा। हैज़ द रोल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर इज़ नो मोर ओनली लिमिटेड टू कंडक्टिंग रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़, दे आर एक्सपेक्टेड टू होस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ विद इन द एम्बिट ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल में ही प्रोग्राम कराया जाए, मतलब जहाँ जब प्रोग्राम कराए जा रहे हैं उसमें भी अपनी सहभागिता बराबर वो देते रहें। तो फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर के ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में दिया गया है। 4 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहला है सर्विस प्रोग्राम, या जैसा देखिए ये प्रोग्राम आप मतलब एक प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन पे आप ध्यान दे दीजिए।
सबसे पहला है सर्विस प्रोग्राम। सर्विस प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम लेज एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स besides providing knowledge about physical education, it also provides knowledge about health and hygiene, nature and environment and sociology, biologically psychology, principle of physical education। देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, ये आपको नॉलेज बताता है, मतलब हेल्थ और हाइजीन कैसी होनी चाहिए, नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और जितना भी आसपास का वातावरण, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं मेंटली, सोशली और फिज़िकली आपकी ग्रोथ में ये सर्विस प्रोग्राम हेल्प करता है। और उसके बाद है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल तब कहा जाता है किसी प्रोग्राम को जब या किसी ग्रुप में या किसी सोसाइटी या किसी क्लब या किसी कम्युनिटी, विलेज या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कई लोग इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और एक्स्ट्राम्यूरल किसे कहते हैं, जो कि ग्रुप्स या क्लब, सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, विलेजेस और इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। बात समझिए, जो इंट्राम्यूरल है वो अंदर ही होगा, मतलब ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आपस में होगा, और जो एक्स्ट्राम्यूरल है वो ग्रुप, क्लब्स, सोसाइटी इनके बीच में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बारे में। और सबसे आखिरी वाला है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड फन, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी एंड स्किल टू ऑल इंडिविजुअल, एनेबलिंग देम टू मीट देयर। देखिए ये जो प्रोग्राम होता है इसका मोटिव ये होता है कि सब बच्चों को मज़ा आए, फन, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी करने को मिले, नई नई स्किल सीखने को मिले, और इसमें मतलब कि आपको खूब ढेर सारा एंटरटेनमेंट हो, मज़ा आता रहे, इस बात का इस प्रोग्राम में ध्यान दिया जाता है। और सभी की मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल एनेबलिंग देम टू मीट देयर इंडिविजुअल नीड्स ऑफ फिटनेस एंड वेलबींग, और इसमें सभी के मतलब ध्यान रखा जाता है ताकि उनका विकास हो सके और उनको मज़ा आए उसमें। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये थोड़ा एक प्रकार से सभी को पसंद आने वाला प्रोग्राम है। और आगे क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये कुछ प्रकार की गेम है एथलेटिक। ये पॉइंट्स ये आप याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा गेम किस कैटेगरी में आता है। एथलेटिक्स में आप जानते हैं ट्रैक वाले गेम्स और फील्ड इवेंट वाले रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग वगैरह आ जाते हैं। इंडिविजुअल गेम्स टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश। टीम गेम्स जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट हो गया जिसमें आप टीम बना के खेलते हैं। और एक कॉम्बेटिव एंड सेल्फ डिफेंसिव गेम जिसमें मतलब थोड़ा मतलब मारपीट नहीं कह सकते, मतलब एक प्रकार से कुश्ती वगैरह, बोर्डिंग, जूडो, रेसलिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, मतलब एक प्रकार से है थोड़ा इसमें आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जाता है। एक्वाटिक जैसे स्विमिंग हो गया, ड्राइविंग, वाटर पोलो, वाटर में जो गेम्स होते हैं। माइनर गेम्स, फ्री प्लेस गेम्स होते हैं जिनमें कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे कैरम हो गया, चाइनीज़ चेकर हो गया, चेस हो गया, डॉग बोन हो गया और जॉर्ज बॉल हो गया। जिम्नास्टिक हो गया, जिम्नास्टिक आप जानते हैं, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग हॉर्स, पैरेलल बार्स और कलेक्टिव एंड रिहेबिलिटिव एक्सरसाइज। देखिए ये ऐसे एक्सरसाइज होती हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा बताई जाती हैं, जिसको किसी को इंजरी हुई है या कुछ हुई है उसको सही करने के लिए ये एक्सरसाइजेज की जाती हैं। और कुछ फॉल्ट डांसेस होते हैं, जैसे हर जगह के अलग अलग कुछ क्षेत्रीय नाच होते हैं, जैसे गिद्धा, भांगड़ा, झूमर, गरबा अलग अलग जगह के हैं। गरबा गुजरात का है। ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो ट्रेडिशनल एक क्षेत्र की होती हैं, जैसे दंड बैठक, मलखम्ब, पिरामिड। कई जगह आपने देखा होगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर रिलैक्सेशन, अम्यूजमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेक्चर टाइम। देखिए इसमें क्या है कि ये जो गेम्स और एक्टिविटीज़ होती हैं ये रिलैक्स के लिए होती हैं, मतलब आपको आराम मिलता है इससे। और जैसे योगा वगैरह आप ले सकते हैं। और एडवेंचरस एक्टिविटीज़, मतलब जिसमें आपको एडवेंचर करने को साफ साफ आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जिसमें आप एडवेंचर करते हैं। एक्सक्यूशन, टूर्स, ट्रिप्स, कैंप्स, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग, ये सब जानते हैं आप एडवेंचर में आता है। और डिमॉन्स्ट्रेशंस में क्या होता है, जैसे मार्च पास्ट फॉर्मेशन, ये सब एक प्रकार से मतलब जैसे आप परेड करते हैं लाइन टू लाइन, कैसे मतलब प्रॉपर मार्च पास्ट होती हैं, ये सब डिमॉन्स्ट्रेशंस में आ जाते हैं। और देखिए ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी तो ये एक्टिविटी एक बार देख लीजिएगा, और अभी करने का तो टाइम नहीं है आपके पास। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ गेम जो इसमें से कई सारे गेम आप लोग जानते भी होंगे। टॉस द बॉल जैसे मतलब अलग अलग गेम है, ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये बहुत बढ़िया गेम है। और अगला है वट हैव यू लर्न आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, यू विल एबल टू स्कोप ऑफ वर्क ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी
फैसिलिटेटर, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड फॉर ईयरली ईयर्स चिल्ड्रन। देखिए इसमें जो स्कोप आपको पता चला कि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का क्या क्या स्कोप होता है, कैसे कैसे तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब हमने जाना, और कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो छोटे बच्चे मतलब अर्ली ईयर चिल्ड्रंस के लिए कंडक्ट करी जाती हैं, उस बारे में यहाँ पे बताया गया। और कुछ एक्टिविटी दी गई है, इसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, इसको आप देख लीजिएगा। और ये वाला जो है कंडक्ट स्कूल असेंबली, इसको मैं करवा चुका हूँ और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो चुकी है। तो इसके बाद